हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। ये दोस्तों बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जिसको बीटीएससी जेई कहते हैं दोस्तों, इस बहाली को लेकर जो समय समय पर जो विभिन्न तरह की भ्रांतियां फैल रही है और इसके साथ ही दोस्तों एडवर्टीजमेंट 1/2019 में समय समय पर जो रिक्त हुए पदों का या तो कोर्ट के माध्यम से जिनका फैसला आ रहा है उनका जो वैकेंट सीट पर जो उनका वेटिंग लिस्ट कहिए या वैकेंट दोस्तों उनको जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया दोस्तों हो रही है और छात्रों को लेकर जो वैकेंट सीट का जो प्रोसेस दोस्तों आज तक जो छात्र ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैकेंट सीट पर कब तक उनकी न्यू एडवर्टीजमेंट के रूप में प्रकाशित से लेकर दोस्तों वेटिंग के प्रावधान और कोर्ट केस के माध्यम से ज्वाइनिंग का प्रोसेस आज भी जारी है। इसी बीच दोस्तों वैकेंट पोस्ट में लगभग 3000 सीट को लेकर बीटीसी जेई द्वारा जो नई भर्ती प्रक्रिया का प्रयास छात्रों के द्वारा की जा रहा है और छात्रों को जो आयोग के माध्यम से बार बार कहीं ना कहीं असंतोष जो हाथ लग रहा है दोस्तों, छात्र चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले फिर एक बार प्रयास कर लिया जाए। तो दोस्तों चलिए, आपको हो सकता है कि मेरी बातों को एक करे जो बात बताया उसमें आपको बात समझ में नहीं आया हो, तो दोस्तों एक करके हम बात समझाते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं वैकेंट सीट का प्रोसेस से लेकर। प्रोसेस क्या था दोस्तों? एडवर्टीजमेंट 1/2019 क्लियर होने के बाद दो प्रोसेस था। एक था दोस्तों छात्रों की मांग था कि वेटिंग लिस्ट को पूर्ण किया जाए और दूसरे था छात्रों की मांग था दोस्तों कि जो नई वैकेंसी है उसमें जो खाली सीट है उसको नया वैकेंसी निकाला जाए। जो खाली सीट है पुरानी एडवर्टीजमेंट 2019 के बाद, एडवर्टीजमेंट 1/2019 के बाद जो नई सीट बना है उसको न्यू वैकेंसी के माध्यम से फुल किया जाए। इसी को मांग के लेकर दोस्तों छात्रों ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। दोस्तों पूरी बातों का देख लीजिए, बताने वाले हैं आपको। और दोस्तों 6 साल का इंतजार, क्योंकि दोस्तों 1/2019 मतलब 2019 का वैकेंसी था, 2025 में इन्होंने धरना किया तो निश्चित है कि 6 साल लगा और उसके लेकर दोस्तों इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हो सकता है कि इसमें आप भी शामिल हों। इसी के तहत दोस्तों एडवर्टीजमेंट 1/2019 में बिहार सरकार के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया जाता है दोस्तों 13/8/2025 को, और इसमें यह बताया जाता है कि एडवर्टीजमेंट जो 1/2019 का नया अभियंता जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिप्लोमा के लिए था, उसमें दोस्तों एक केस नंबर जो फाइल हुआ था 6025/2023 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों केस है। उसमें दोस्तों ये बताया दो छात्रों को इसमें चयन के लिए, जो ये छात्र इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, विद्युत से, इनको जो होल्ड पर रखा गया था, इनको ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को आदेश दिया जाता है और दोस्तों इनका भी चयन के लिए इनका नाम प्रकाशन हो जाता है, जिनका नाम एक का रंजन कुमार रहता है, एक पूजा सिन्हा प्रीतु रहता है। अब दोस्तों इनका तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया खत्म हो गया, तो अब छात्र जो भी वेटिंग में है उनका तो प्रोसेस अलग है, बट जो न्यू सीट है, जो वैकेंट पोस्ट है, उसकी सीटों की संख्या जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवर्टीजमेंट 1/2019 को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही थी दोस्तों, तो उस समय लगभग 6000 प्लस जो 6200 पदों पर लगभग जो वैकेंसी निकली थी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिप्लोमा के लिए दोस्तों, उसमें विभाग ने ये बताया था कि मेरे पास ये वैकेंसी को रद्द करते हुए और हम एग्जाम बेसिस करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता हुआ कि एडवर्टीजमेंट, दोस्तों बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर एडवर्टीजमेंट 1/2019 बार बार क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मामला कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट 1/2019 से जुड़ा हुआ है। और अगर एडवर्टीजमेंट 1/2019 आपको पूरी समझ में नहीं आता है तो इसके लिए दोस्तों हम पहले ही वीडियो केवल एडवर्टीजमेंट 1/2019 पर बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा जाके। तो जब एडवर्टीजमेंट 1/2019 रद्द करने की प्रक्रिया दोस्तों जब बिहार विधानसभा से लेकर जीएडी से लेकर बीटीएससी ऑफिस तक जब रद्द कर दिया, तो उसमें दोस्तों सीटों की संख्या बताया उन्होंने। जब 2023 में रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की तो बताया कि देखिए अब हम जो नई वैकेंसी देंगे उसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर 8996 कर देंगे और 6000 से लगभग 8996 कर देंगे। तो दोस्तों छात्रों को हुआ कि चलो अच्छा है, मतलब कि, और चूँकि मेरिट बेस से नहीं रहेगा, एग्जाम बेस होगा, तो कुल इतने दोस्तों 8996 इसमें घोषणा कर दी विभाग। और उसके बाद सिविल का घोषणा की, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का भी सीटों की घोषणा हुआ। उसके बाद दोस्तों विभिन्न एजेंसियों के द्वारा बताया गया कि जो सीटों की संख्या, उसके बाद दोस्तों ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ये तो सीटों की संख्या आपको बताया गया। साथ ही दोस्तों आपको ये हम बता देते कि उन्होंने बताया कि हमने एग्जाम बेसिस पे अब नई बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कर। तो दोस्तों बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर अगर एग्जाम होगा तो किस प्रक्रिया के तहत पूर्ण होगा। तो दोस्तों हम बता दें कि इसमें दोस्तों एकदम आप कन्फर्म हो चुका है कि आपका 75 नंबर का जिस सब्जेक्ट से आप पॉलिटेक्निक कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल से कीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल का 75 क्वेश्चन आएगा,
मैकेनिकल के कीजिएगा तो मैकेनिकल का 75 क्वेश्चन आएगा, और सिविल का कीजिएगा तो सिविल का 75 क्वेश्चन आएगा, और 25 जो क्वेश्चन रहेगा वो जनरल का रहेगा। बट जो साथी पहले से कार्य कर रहे हैं अनुबंध पे, जो इसे PRT TA हो सकता है उनको भी इसमें प्रोसेस में मिल जाए, तो दोस्तों उनको 1 साल का 5 मार्क्स और 5 साल का 25 मार्क्स, तो उनका दोस्तों 75 नंबर का एग्जाम होगा, और 25 मार्क्स जो ये जोड़ते हुए 100 नंबर हो जाएगा उनका भी, और आपका भी 100 नंबर का एग्जाम नया स्टूडेंट के लिए भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका 75 नंबर आपको हो जाएगा टेक्निकल के क्षेत्र से, और 25 नंबर आपको जनरल के क्षेत्र से हो जाएगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, उसके सीट से आपको 100 नंबर मिल गया। और जो अनुबंध पे काम कर उनका 100 नंबर कैसे होगा, तो उनका 75 नंबर का एग्जाम होगा, और 25 नंबर जो एक्सपीरियंस होगा, 1 साल का 5 मार्क्स और 5 साल का 25 मार्क्स मिलेगा, तो उनका 75 का चूंकि एग्जाम होगा और 25 का एक्सपीरियंस, तो उनका भी 100 नंबर हो जाएगा, आपका भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे। अब किस विभाग में कितनी भर्तियाँ जो रिक्तियाँ हैं अभी उसके द्वारा जो घोषित किया गया दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे, हो सकता है आपको नहीं पता लगा, दोस्तों 5/2/2025 के तहत बताया गया, जिसका पत्रांक संख्या अगर आप देख लीजिएगा तो 330 है, जो विभागीय है दोस्तों। ये नहीं कि हमने केवल एक प्रूफ केवल बात बना रहे हैं, ये जो विभागीय लू संख्या 2025 का जो दिया है विभाग, जो कौन कौन सा विभाग ने अभी तक रिक्तियाँ अपनी सौंपा है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को, और भर्ती का प्रोसेस दोस्तों तुरंत बताने वाले हैं इसको लेकर। और नए जो छात्र अभी मांग करने, फिर नए वैकेंसी को लेकर छात्र मांग करने के लिए चुनावी आचार संहिता के पूर्व जा रहे हैं। तो दोस्तों जल संसाधन विभाग में आप देख लीजिए, यहाँ पे 500 लगभग 500 से अधिक पदों पर 550 से अधिक पद पर दोस्तों यहाँ पर खाली रिक्त पद जो बताया गया, यहाँ पर देखिए रिक्त पद की घोषणा है। उसके बाद दोस्तों योजना आयोग विभाग में दोस्तों 25 पद बताया गया। ग्रामीण विकास में दोस्तों लगभग 550 पोस्ट बताया गया, और पथ निर्माण में दोस्तों लगभग 376 यहाँ पर पद, लेकिन सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ेगा, घट नहीं लिखना रहता है, लिखता कि घट बढ़ सकता है, लेकिन घट नहीं का बढ़ेगा इन सीटों की संख्या। और ये दोस्तों 13/5/2025 का है, और पत्रांक संख्या ज्ञापन संख्या 2979 है। साल ही हम प्रोसेस दोस्तों आपको डेट और समय के साथ बताते जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य के द्वारा 31/7/2025 को हाल फिलहाल में 7वां महीना में निकाला गया कि 554 पद रिक्त हैं, पत्रांक संख्या 5652 के तहत, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को यह अनुशंसा भेजी जा चुकी है। चलिए ठीक है, भेजी जा चुके हैं। तो दोस्तों अब अगर मिला, यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने बताया कि जल संसाधन में असिस्टेंट इंजीनियर का तो आपके लिए नहीं है, बस 558 जूनियर इंजीनियर का, 909 इंजीनियर समेत दोस्तों 351 और 558 जूनियर इंजीनियर का जल संसाधन विभाग ने अपनी अंतिम जो नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए BTSC को भेज दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जो नेक्स्ट जो प्रोसेस था मंत्री विजय कुमार चौधरी को सौंप दिया गया, और इसके माध्यम से ऑफिशियल जो BTSC JEE के लिए BTSC को सौंप। इसके बाद दोस्तों अगर शॉर्ट में हम बात करें तो किस किस डिपार्टमेंट अभी कितने सीटें खाली हैं, इसके लिए दोस्तों आप देख लीजिएगा, हम बताएं जो शॉर्ट में बताते हैं कुल सीटें। WRT में लगभग 568 पद, RWT में 554 पद, प्लानिंग में 25 पद अभी बताएं, 500 प्लस UTHD में, RCD में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट 238 तक, और दोस्तों बाकी शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग में सीटों खाली हैं। अगर इसको भी शॉर्ट से लेकर चलिएगा कि कितने सीटें, तो दोस्तों BTSC JEE के लिए यहाँ पर आप देखिए, WRT में हमको बताया था कि 35 जो टोटल पोस्ट था 3520 था, उसमें 558 पद रिक्त हैं, 1396 पद थे पोस्ट थे RWT का, जिसे 554 पद रिक्त हैं। RCD में दोस्तों 1067 पद था, उसमें 376 पद रिक्त हैं। BCD में 471 पद था, 149 पद रिक्त है, और PhD में 826 पद था, 357 पद रिक्त है। MWRD में दोस्तों टोटल 438 पद आपके लिए है, जबकि 62 पद इसमें रिक्त है। UTHD में 418 है, 512 पद रिक्त है। दोस्तों 9396 जो हम पद टोटल बताए थे, उसमें से दोस्तों 2593 लगभग 2593 सिविल के लिए पद रिक्त हैं, और इसको दोस्तों अगर राउंड फिगर में कहिएगा तो लगभग और भी सीटों को जोड़कर दोस्तों लगभग 3 हज़ार सीट अभी भी वैकेंट है। इसके लिए दोस्तों छात्रों ने अपनी मांगों को ले बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC आयोग में दोस्तों BTSC JEE को मांग को लेकर 15 सितंबर को दोस्तों याद रखिएगा। बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर इसके लिए सूचना चूँकि थी यूट्यूब के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी दे दिए, तो दोस्तों आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आप लोग पीछे मत हटिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना मांगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंतिम मौका है। इसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा और सरकार का हो सकता है कि फिर इसके पर से ध्यान हट जाए। तो दोस्तों अपनी आप अंतिम मांगों लेकर 15 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए दोस्तों आपके साथी लोग कहाँ जा रहे हैं,
डिपार्टमेंट जो है गेट नंबर 19, हार्डिंग रोड, राजवंशी नगर, पटना बिहार। और सुबह 12 बजे दोस्तों। एक कहावत है दोस्तों कि मेहनत की राहों में हर मुश्किल आसान होती है, हिम्मत और हौसले से ही मंजिल रोशन होती है। सफलता के शिखर पर वही पहुंचता है मेरे दोस्त जो हर कदम पर मेहनत से जुड़ता है। दोस्तों इसी बानी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि वैकेंसी में डिले हो सकता है, बट 18 अगस्त को बीटीएससी अध्यक्ष के द्वारा जो 18 अगस्त के जो साथी गए थे दोस्तों, जो 18 अगस्त को धरना के लिए मांग के लिए गए थे, उनको बीटीएससी के अध्यक्ष के द्वारा महोदय से बात से प्रतीत हुआ था कि 1 महीना में आचार संहिता में रिक्ति में देरी हो सकती है। इसी को मांग को लेकर दोस्तों क्यों कहते हैं ना कि अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटनी चाहिए। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि हम इस वीडियो पर एक कमेंट कर दो इसमें वैकेंसी आ जाएगा। दोस्तों कमेंट करने से नहीं वैकेंसी आता है, हम आपकी केवल सूचना आपको पहुंचाते हैं। वैकेंसी देना डिपार्टमेंट का काम है। हम सोचते हैं कि हमारे जो भी साथी उनको सूचना मिले और इस सूचना के माध्यम से वो लाभान्वित होकर डिपार्टमेंट से अपनी मांग को रखें, क्योंकि अगर पीआरटी की सूचना समय समय पर पदों को नहीं दिया जाता तो 8 पीआरटी की वैकेंसी नहीं आ पाती। तो दोस्तों आवाज़ दो हम एक है की नीति को अपनाते हुए 15 सितंबर को दोस्तों आपके भाई बहन जो भी है बीटीएससी ऑफिस जाएंगे। इनकी मांग सही पॉलिटेक्निक पास आउट छात्रों को सूचित कर रहे हैं कि मेरे द्वारा बीटीएससी जेईई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए टोटल लगभग 3000 पदों पर दोस्तों वैकेंसी की मांग करने के लिए फिर साथी अपने आंदोलन रद्द होने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी जो भी साथी अगर चाहते हैं कि बीटीएससी की वैकेंसी जल्द से जल्द प्रकाशित हो और सीटों की संख्या आपको हम बता दिए हैं, तो आप भी इसमें जुड़ें और अपने जो भाई बहन जो भी जा रहे हैं अपनी मांग को लेकर उनके माध्यम से आप भी 12 बजे तक पहुँचे डिपार्टमेंट और अपनी मांग को शांतिपूर्वक रखें। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।